दैत्य आए, निशाचर आए, राक्षस आए, कोई मां नहीं चाहती। अब दीदी का जो है गर्भ बढ़ गया। धीरे धीरे गर्भ बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, दीदी ने क्या किया, उन गर्भ को बाहर निकलने ही नहीं दिया। 100 वर्षों तक दीदी ने उन दैत्य पुत्रों को अपने गर्भ में ही दबा करके रखा। अब बताइए, जिस मां के गर्भ में 100 वर्षों तक शिशु जो है वो पड़े रहे, क्या सोचकर निकलने नहीं दिया, ये धरती पर आएंगे तो उत्पात मचाएंगे, हैं? धर्म को क्षति पहुंचाएंगे, साधु संतों को प्रताड़ित करेंगे। तो इससे अच्छा है कि ये बाहर ही न निकलने पाए, इसे गर्भ में ही रहे। अब दीदी के गर्भ बढ़ जाने से, पेट बढ़ जाने से अब प्रकृति में उथल पुथल होने लगा, अपशकुन होने लगा, ग्रह नक्षत्र आपस में टकराने लगे, समय का विभागीकरण ही समाप्त हो गया। कब दिन हो रहा है, कब रात, कब सुबह हो रहा है, कब शाम, ये समय पता ही नहीं चले। तो बताइए कि रात और दिन में जब अंतर ही नहीं आएगा तो हम कब सोएंगे, कब जगेंगे, कब संध्या वंदन करेंगे। देवता लोग बड़े त्रस्त हो गए। देवताओं को जब आहुति नहीं मिलेगी, उनको संविधा नहीं मिलेगी, तो देवता लोग शुरू हो जाएंगे। संतों का जो है वो पूजन पाठ सब रुक गया, देवता लोग बड़े चिंतित हो गए, संसार में उत्पात होने लगा। दैत्य आए थे गर्भ में, वो भी 100 वर्ष तक। तो देवता लोग सब जो है ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो इस समय भगवान के वैकुंठ में रहने वाले, उनके दरवाजे पर रहने वाले जय और विजय नाम के जो पार्षद है, वही श्राप के वश यहाँ पर दीदी के गर्भ में आए हुए हैं। और उनका उद्धार करने के लिए ठाकुर जी को जन्म लेना पड़ेगा। ये जब तक से प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, तब तक से ये उत्पात चलता ही रहेगा। दोनों पुत्रों का जन्म हो गया। कश्यप जी ने उनका संस्कार किया। कहते हैं कि जन्म के समय ही उनके हाथ में गदा थी, विजय सूचक माला पहने हुए थे। और जब वे धरती पर चलने लगे तो सब देवता लोग भाग चले। दोनों इतने पराक्रमी थे। अभी जो हिरण्याक्ष के वध की जो बात आई, तो हिरण्याक्ष इतना मतवाला था, गदा लेकर के जिधर से चलता था उधर का रास्ता एकदम से सुना हुआ। गांव नगर छोड़ करके लोग भाग चलते, देवता लोग सामने नहीं आते थे। जैसे दशानन की बात है, चलत दशानन डोलत यवनी गर्व सबहि शिव अवनी रवनी, वही हाल जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के समय हुई। हिरण्याक्ष की कथा भी बता रहे थे कि कैसे वो पदांत होकर के अपनी गदा लेकर के अपने समान योद्धा की तलाश में, अपने समान महाभट योद्धा की तलाश में घूमता था। लेकिन जब कोई नहीं मिला तो समुद्र की ऊंची ऊंची तरंगों पर ही वो आजमाने लगा, गदा पकड़ने लगा। इधर कथा आती है वैकुंठ से कैसे जय विजय का पतन हुआ, इसकी भी कथा हम लोग थोड़ा सा श्रवण कर लेंगे। इससे पहले हम आदरणीय थोड़ा सा माइक दे दीजिए। हमारे विशेष आग्रह पर हमारे परम आदरणीय छोटे अनुज मित्र सखा जो भी कहिए, तो व्यास पीठ पर आए हैं, तो आशीर्वचन थोड़ा सा
नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम भुज जासु वचन रवि कर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। छोटा सा संकीर्तन। हे नंद लाला कृष्ण गोपाल केशवानंद हरि हे नंद लाला कृष्ण गोपाल केशवानंद हरि हे नंद लाला कृष्ण गोपाल केशवानंद श्री राधा वल्लभ दीन दयाल श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ दीन दयाल श्री राधा वल्लभ कृष्ण गोपाल केशवानंद हरि केशवानंद हरि केशवानंद हरि। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल सरकार की काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरी सुत गणेश भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। व्यास बीच को व्यासपीठ को समर्पित कर रहे हैं हमारे आदरणीय अग्रज पंडित श्री मनीष कुमार पांडे जी महाराज, समुपस्थित श्रोता सज्जनों, माताओं, शांति बनाओ एवं बहनों, बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं महाराज जी और बड़ी सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं। कथा तो भी कल भी टेढ़ो भर, प्रस्तुति कितनी अच्छी कर रहा है। जितने देर हमने सुनी हमने किसी प्रसंग को भगाने की चेष्टा नहीं की, बड़े प्रेम से प्रसंग को सरल करते हुए धीरे धीरे आप लोगों को कथा की यात्रा करा रहे हैं। विगत 4 दिनों से आप लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा होगा
अब विचार करने की ये बात है कि जब आज के युग में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, तो जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई होगी तो कितना आनंद आ रहा होगा। जय जय श्री राधे श्याम। दूसरी बात कि जब वृंदावन में अभी कथा आएगी, कल से बाल लीलाएं प्रारंभ होगी, भगवान की ऐश्वर्य लीला आप लोग सुनेंगे, तो कथाएं आएंगी। तो जिस समय वृंदावन में यह लीला घटित हुई होगी और जिन लोगों ने उन लीलाओं का दर्शन किया होगा, संभव है कदाचित हम लोग भी किसी दूसरे शरीर में उस समय उपस्थित रहे हों और हम लोगों को भी ये आनंद मिला हो कि नंद के घर में जो आनंद हुए उस आनंद को देखने का सौभाग्य कदाचित मिला हो, न मिला हो तो कोई बात नहीं, सुनने का तो आनंद कल से कृष्ण लीला की बात कर रहे हैं। अभी तो ये लीलाएं भगवान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। अवतार है संख्या, भगवान के असंख्यों अवतार है। प्रथम स्कंद में भी वर्णन आप लोगों ने सुना हो, ये थे चांद सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहले कहा कि ये भगवान के सब अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, कोई अवेश अवतार है, कोई ज्ञानावतार है। हमारे भगवान सुखदेव ज्ञानावतार है, हमारे भगवान वेदव्यास ज्ञानावतार है। संभव है कि आज कपिल भगवान की चर्चा हो जाए, वो भी ज्ञानावतार है। ये सब भी भगवान के अवतार है और हम लोगों का भी भगवान से डायरेक्ट संबंध है। ईश्वर अंश, जीव वह अंशी है, हम उसके अंश। समुद्र और समुद्र के जल में कोई नहीं होता, समुद्र और समुद्र की तरंगों में कोई भेद नहीं होता। भेद बस इतना होता है कि समुद्र की तरंगें होती हैं, तरंगों का समुद्र नहीं। अंशी का अंश होता है, अंश का फिर कोई अंश नहीं। भगवान हमारे अंशी हैं, हम भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं और यह मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है। कभी कृपा करके भगवान यह नर शरीर, मानव शरीर हम लोगों को प्रदान करते हैं। उसमें भी दुबे जी के घर में ये कथा हो रही है, ब्राह्मण देवता के घर में कथा हो रही है और अनेक सज्जनों को यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आयोजन कोई और करता है और उस आयोजन के द्वारा अनेक लोग कृतार्थ होते हैं, अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। अब भगीरथ जी गंगा ले आए तो भगीरथ जी कहेंगे बस हम ही नहाएंगे, किसी और को नहाने नहीं देंगे। भगीरथ जी गंगा लाए और उस भागीरथी गंगा में न जाने कितने लोग गोते लगा लगा करके पवित्र हो रहे हैं, पवित्र होते रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, पवित्र होते रहे। महाराज ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष क्या साधारण थे, ये भगवान के साक्षात पार्षद थे। जय और विजय इनका नाम था, लेकिन भगवान की ही प्रेरणा से सनातन और सनत कुमार वहाँ उपस्थित हुए और वो प्रेरणा भी क्यों हुई, बड़ी रहस्यमय कथा है। भगवान की कथाएं बड़ी विचित्र विचित्र है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का पाद संवाहन कर रही थी, पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते 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 माता लक्ष्मी के मन में आया कि ये इनके पैर में हमेशा दर्द ही हुआ रहता है, हमेशा पैर दबाते रहते हैं, ये कैसे राक्षसों से लड़ते होंगे, कैसे युद्ध करते होंगे। आपका हमारा बच्चा बॉर्डर पे फौजी बन करके जा करके लड़ता है और वह सुरक्षित आता है और वह कहानियाँ सुनाता है कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, ऐसे फायरिंग हो रही थी, वैसे फायरिंग हो रही थी, इधर से गोले बंदूक चल रहे थे, उधर से गोले बंदूक चल रहे थे। हम आप सुनते हैं तो हमको आपको कितना विस्मय, कितना आश्चर्य, कितना भय होता है।
लेकिन जो वर्णन कर रहा होता है, जो अपनी आंखों से देखा होता है, उसको कोई भय नहीं होता। माता लक्ष्मी सोचती है कि ये कैसे युद्ध करते होंगे राक्षसों से, इनको हमेशा डरते हुए। माता लक्ष्मी को जब यह बात, उनके मन में यह भाव आई, उसी समय भगवान नारायण ने सनकादिक मुनीश्वरों को प्रेरणा कर दी, आइए अब कुछ नई लीला रचना करनी है ताकि इनका भ्रम दूर हो सके, इनका संदेह दूर हो सके। भाई पत्नी को अगर भ्रम हो जाए, संदेह हो जाए, तो पति का धर्म है ना कि वो संदेह का निवारण करे। नहीं तो संदेह पूर्ण जीवन में बहुत भूकंप आने लगते हैं, घमासान मचने लगता है। तो सोचा कि मैं समझाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आए, बुला लिया सनकादिक मुनीश्वरों को। इधर जय विजय को भी प्रेरणा कर दी कि बेटा दरवाजा मत खोलना, भीतर घुसने मत देना। चारों मुनीश्वर आए, 6 दरवाजे पार कर गए, 7वें दरवाजे पर पहुंचे, नहीं जाने दिया। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि भगवान के समीप में रह करके तुम लोगों को अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। घमंड नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी महापुरुष के पास रह रहे हैं, यदि हमको आदरणीय भैया ने यहाँ स्थान दिया है, बोलने का 10 मिनट मौका दिया है, तो मुझे इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो इनकी कृपा है कि मंच इनका, जजमान इनके, लेकिन इन्होंने 5 मिनट मुझे भी वाणी पवित्र करने का मौका दे दिया। ये इनकी सरलता है, ये इनकी सहजता है, और ये व्यास मंच की मर्यादा भी है कि कोई वक्ता आता है तो उसको 5 मिनट दिया जाए। ये अलग बात है कि 5 मिनट के चक्कर में वो 15 मिनट बोल जाए। बड़े भाइयों देखा है, मैं 2-4 मिनट और बोलूंगा। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार भगवान का भोजन है, भगवान अहंकार का ही भोजन करते हैं। मानस में भी आप लोग पढ़े होंगे, अहंकार शिव बुद्धि अज मनुष्य से चित्त महान। अहंकार भगवान शंकर का आभूषण है, हमारा यहाँ का नहीं। कोटि ज्ञान जाऊं उपजे यदि किंचित अभिमान। हमारे पास बहुत ज्ञान हो माताओं, और थोड़ा भी अहंकार आ जाए, थोड़ा भी अभिमान हो जाए, कोटि ज्ञान जाऊं उपजे यदि किंचित अभिमान, तो भोजन के भंडार में मल के छींट समान। भोजन का भंडार 56 प्रकार के व्यंजन बने हों, और उसमें कोई बालक जा करके मल विसर्जित कर दे, तो क्या उसमें का भोजन करने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे अंदर बहुत ज्ञान हो, लेकिन अहंकार आ जाए तो उस अहंकार का कोई महत्व नहीं है किसी काम का। सनकादिक मुनीश्वरों ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक तुम लोग राक्षस बनोगे, दैत्य बनोगे। और ये 3 जन्म तक, पहले जन्म में माता दिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ। दिते जाता दैत्या, अदिते जाता आदित्या। एक ही ऋषि की 2 पत्नियां, दिति और अदिति। अदिति से 12 आदित्य हुए और दिति से दैत्य हुए। उसी समय से ये दैत्य नाम चला आ रहा है, उसके पहले दैत्य नाम नहीं था। हाँ, रजनीचर का लीजिए, राक्षस का लीजिए, ये सब प्रचलन में था। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्त्र बने। 3 जन्म लेने के बाद में फिर इन दोनों जय और विजय को मुक्ति प्राप्त हुई। ये भगवान के ही पार्षद हैं, ये भगवान के अपने हैं। और भगवान अपनों के लिए, जब भगवान को पता चला कि इनको श्राप लग गया, भगवान निकल करके आए। सनकादिक मुनीश्वरों को जब होश आया, कहा प्रभु हम लोगों से बड़ी त्रुटि हो गई, बड़ी गलती हो गई, हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों ने श्राप दे दिया है, ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, लेकिन मैं इनके लिए 4 जन्म ग्रहण करके इनको मुक्त करूंगा। भगत
3 जन्म तक राक्षस बने, लेकिन भगवान उनके लिए 4 अवतार लाए। पहले अवतार में भगवान वराह रूप धारण किए, हिरण्याक्ष का वध किया। दूसरे अवतार में भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया। तीसरे अवतार में श्रीराम अवतार में भगवान ने रावण कुंभकर्ण का वध करके उनको मुक्त किया। और फिर चौथे अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में आकर के द्वापर में अद्भुत अद्भुत भगवान ने लीलाएं की, और उसके बाद पुनः शिशुपाल और दत्तवक्त्र का वध करके उनको अपने धाम में बुला लिया। ये बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भागवत की कथाएं हैं। 12 स्कंद में समन्वित, 335 अध्यायों में समन्वित, 18,000 श्लोकों में वर्णित ये बड़ी मनोरम, बड़ी दिव्य कथा है। बड़े सुंदर सुंदर रहस्य है। उनका उद्घाटन यहाँ पे आप लोगों के समक्ष हमारे आदरणीय भैया मनीष पांडे जी करेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार ज्ञापन करता हूँ। भैया के चरणों में विनम्र प्रणिपात करते हुए अपने वाणी को विराम दूं, उसको पहले 2 बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। करुणा बरस रही है, करुणा से करुणा बरस रही है, करुणा सर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी से बिनमोल जब से छवि जब से छवि श्री वृंदावन बिहारी बिहारी बढ़िया गले में जाए जब दो तुम मुस्कुराए
बनिया गले जाने जब दोनों सबको ही प्यार लगते सबके ही सबको ही प्यार लगते सबके ही बहिया गले डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यार लगता सबके ही मन को भाते इन दोनों इन दोनों श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी हर साथ सज रही विश्वा की दुलारी हर साथ विश्वा की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब दीदी का गर्व जब बढ़ गया था, काल का विभागीकरण ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी ने ये बात बताई थी कि भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय का वैकुंठ से कैसे पतन हुआ था। इस कथा को तो हम लोग सुन ही चुके हैं। देवताओं से कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए, भगवान उन दोनों का उद्धार करने के लिए जाएंगे। तो एक बार हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ठाकुर जी को वहां अवतार धारण करना पड़ा, और दूसरी बार हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी को कौन सा अवतार ग्रहण करना पड़ा? हाँ, नरसिंह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का जब उद्धार हो गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध, बहुत दुख हुआ। उसने मन में ठान लिया कि भाई का बदला हम लेकर के रहेंगे, नारायण विष्णु को छोड़ेंगे नहीं हम। अब इसके लिए उसने बड़ी घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वो वरदान उसको मिल गया। तो वरदान बड़ा ही विचित्र था, साधारण वरदान नहीं था। वरदान में था, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मृत्यु किसी को न आए। तो उसने अब एक अलग युक्ति लगा दी कि ऐसी युक्ति लगा करके ऐसा पेच बनाओ जैसे कि मृत्यु हमारे पास आए ही ना। जैसी युक्ति रावण ने लगाया था, हम काहू के मरई न मारे बानर मनुज जाति तो ही हुआ। उसी चालाकी का उपयोग करते हुए, फायदा उठाते हुए हिरण्यकश्यप ने भी कहा कि महाराज, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि की संरचना में किसी भी जीव से न मरूं। माता जी राधे राधे, थोड़ा सा शांति बनाइए।
उसने कैसा वरमान लिया? न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न सुबह मरू, न दोपहर मरू, न शाम मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, हैं? और आपके बनाए हुए किसी महीने में न मरू। लो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो 12 महीना बना सकता है 13 महीना नहीं कर सकता? अभी भ्रष्टाचारी यदि डाल डाल चलेगा तो भ्रष्टाचार को रोकने वाले तो पात पात चलेंगे। इसीलिए भगवान के सामने किसी की चलती नहीं। अब कथा तो पता ही है, प्रहलाद जी का कैसे जन्म हुआ। तपस्या कर रहा था, इधर जो है वो इंद्र ने उसके नगरी पर, उसकी राजधानी पर हमला कर दिया। उसके पत्नी कयाधु को ले जाने लगे, बीच में नारद जी ने भी रोक दिया, कहा कि ये कौन सा गड़बड़ काम कर रहे हो भाई, ये काम ठीक नहीं है, यह महिला है, गर्भवती है, इसको बंदी बना करके कहाँ किए जा रहे हैं? इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। जब इंद्र को पता चला कि भगवान का भक्त है तो असुर पत्नी की परिक्रमा करके फिर इसके बाद नारद जी बहुत दिनों तक अपने आश्रम में रखते। फिर इसके बाद कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे। ठाकुर जी नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का भी उद्धार करते हैं। कल हम बताए थे ना आप लोगों को कि नरसिंह भगवान का कहाँ पर कितना सुंदर मंदिर है। 80 पर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, पुरंदर जी, जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे नरसिंह भगवान का बड़ा सुंदर अर्चा विग्रह है। इतना दिव्य विग्रह है कि लेकिन बहुत से लोग उस विग्रह को नहीं जानते, बाहर से ही दर्शन करके चले जाते। तो जैसे वृंदावन की महिमा को बहुत से लोग नहीं जानते, उसी तरह से काशी की भी महिमा को लोग नहीं जान पाते। बाहर से बाहर आते हैं, खाली बस आरती, गंगा जी का आरती देख करके चले जाते हैं। यदि काशी महात्मा को जानना है, काशी के रहस्य को जानना है, बाबा विश्वनाथ की महिमा का लाभ उठाना है, तो काशी वास करके जो है आप महात्मा जान सकते हैं। 2 घंटे के तीर्थ यात्री बनकर के आप कुछ नहीं जान सकते। तो आपको भी कभी समय मिले तो आप जरूर 80 घाट पर जाइए, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करिए। भगवान जगन्नाथ जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे नरसिंह भगवान का मंदिर है। भगवान का दर्शन करने से, नरसिंह भगवान का दर्शन करने से और जो है आप भय मुक्त हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये तो जय विजय का कैसे पतन हुआ नीचे, भगवान कैसे उद्धार करने के लिए आते हैं, तो कथा हम लोग सुनी लिए। आइए चलते हैं, कर्दम ऋषि की तपस्या की कथा हम लोग सुनेंगे। स्वयं भुवस्व चमनो रवंस परम सम्मता कथताम भगवन यत्र मैथिली धीरे प्रजा। विदुर जी पूछते हैं किसे? मैत्रेय ऋषि से। तृतीय और चतुर्थ स्कंद की जो कथा चलती है वह कथा विदुर और मैत्रेय संवाद के रूप में कथा चलती है। ये जो सारी कथाएं चल रही हैं, अब चौथे स्कंद के बाद 5वें स्कंद से फिर संवाद जो है बदल जाएगा। हमने प्रारंभ में ही